यूएस, इंडिया और बहुत बड़ा कॉपरेशन हो रही है और एक नए स्ट्रेटेजिक प्लान्स पे बात हो रही है सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जमा हुए हैं यूएस के और इंडिया के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप। ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कंपीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड। बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के जरिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। दोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहां पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि इतनी कड़ी शराइत आईएमएफ ने उन ममालिक के सामने नहीं रखी जितनी कि पाकिस्तान के सामने रख रहा है। इंडिया तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते हैं। के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी का डिप्लोमेसी देख पाकिस्तान को डर सता रहा है। 7 तारीख रविवार को एनएसए अजीत डोभाल ने सऊदी अरब जाकर एक मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई के एनएसए भी शामिल हुए। अजीत डोभाल की मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई। इस मीटिंग का मेन मकसद चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर करना और मिडिल ईस्ट को सीधे भारत से कनेक्ट करना। इसके लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, यूएई और भारत, इन 4 देशों ने मिलकर एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत खाड़ी देशों को जोड़ने के लिए रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके बाद समुद्री पोर्ट और शिपिंग लाइन की मदद से इस नेटवर्क को सीधे भारत से जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्हाइट हाउस का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पाकिस्तान में इसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रहा है। इस्लामाबाद को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से भारत को बड़ा फायदा होगा, पर पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट तो है चाइना के खिलाफ, मगर चीखे पाकिस्तान से निकला है। यूएस, इंडिया, सऊदी टू मीट इन रियाद, रेलवे प्रोजेक्ट, जो 23वीं स्लाइड है, रेलवे प्रोजेक्ट टू डिस्कस इन मिडिल ईस्ट, कनेक्टिविटी टू दिल्ली होने जाए। ओ भाई, इस वक्त सूरत हाल, और फिर जो 25वीं स्लाइड है इनकी, स्वराजा कह रहे हैं वो इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज BRI इन द मिडिल ईस्ट, प्रपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन NSA मीटिंग रियाद, इसराइल में जॉइन लेटर। भाई, इसमें ये दूसरी सिचुएशन है। आप तेहरान टाइम्स का आर्टिकल आज देखें, उनका ऑपेड 34, वो कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम अकर्ड्स ही धबड़धूस हो गए सऊदी अरेबिया और ईरान की जब से दोस्ती हुई है। आप इसमें वो कहां से I2U2 लेके, और ये एक ट्रक की बत्ती, वो फिर इराक में से गुजरेगी ट्रेन, फिर लिबनान में से गुजरेगी, फिर इसराइल में जाएगी, शाम में से गुजरे। वो भाई मशरिक के उस में दोस्ती वो, लेकिन होता है ना कि वो मतलब फिजिबिलिटी नहीं, मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली, मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा। क्वाड का भी सर पे नहीं, वो I2U2 आ गया। सऊदी अरेबिया, यूएई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ इस वक्त वो ईरान यमन वॉर इकट्ठी करवाई। जद्दा में मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, सूडान की जो 2 जनरल्स लड़ रहे थे। सऊदी अरेबिया, यूएई, OPEC प्लस, दुनिया आगे जा रही है। दुनिया कोई नए फ्रेश आइडियाज, घिसे पिटे आइडियाज कि यहां से एक, ओ भाई म्यांमार निकल गया हाथ से, खुदा का वास्ता। अब यहां से एक ट्रक की बत्ती, ट्रेन चलेगी, ट्रेन वहां उतरेगी, वहां से एक पटरी बिछेगी, वो पटरी फिर शाम में जाएगी, फिर इराक में जाएगी, फिर वो लिबनान में जाएगी, फिर वो इसराइल में जाएगी। अच्छा, इसराइल वाले भी वो भी अजीब खुशियां मना रहे हैं भाई, वो भी ट्रक की बत्ती। वो देखिए ना, उनकी मीडिया देख रहा हूँ, उनका क्या तासुरात थे इस पे, वो भी खुश हैं। वो अच्छा जी, वो भी खुश, चुके ये जो होगा ये बड़ा ऐसे होगा। उनके पास भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका भी जो रौला रप्पा है आगे फलस्तीनियों के साथ, वो सारा उनका फड्डा जो है वो तो चाइना ने रिजॉल्व करना है। तो अब उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, दोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। और खुदा का वास्ता, ये 26 क्या हो गया है? ये जो है ना, ये देखे ना, इसराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग यूएस।
ओ भाई, सऊदी अरेबिया ईरान के साथ चला गया है। अब ये देखें जरा, दोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप समझते देयर इज हैं? समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, अच्छा। ग्रॉसली रॉन्ग, रॉन्ग भी नहीं, कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। वो मुझे नहीं पता कि क्या वहां पे कोई ब्लॉक सोच रहा है, जो भी सोच रहा है ना, और पिछले 3-4 सालों से सोच रहा है, वो चाइना ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहां पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ़ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ, एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग, सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की अगर ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है when you engage so much at so many multiple platforms कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं, सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है, और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं, और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है।